महाकुंभ के शुभ अवसर पर मंगल कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा। कुष्ठ आश्रम शिल्पग्राम रोड ताजनगरी आगरा में प्रारंभ हुई। प्रातः बेला में सभी भक्तों के साथ श्रीमद् भागवत मंगल कलश यात्रा पीताम्बर वस्त्र धारण कर भव्य सजे कलश लिए मातृ शक्ति रतन बैंड द्वारा भक्ति भाव धार्मिक राधे राधे श्याम मिला दे धुनों पर झूमते नाचते शिव मंदिर से प्रारंभ होकर शिल्पग्राम देवी मंदिर का भ्रमण करते हुए कलश भरकर कथा मंच तक आए। मंगल कलश यात्रा के मध्य में घरों की छतों से पुष्प वर्षा कर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वर्ग से स्वयं देवी देवता कन्हैया की भागवत जी पर स्वयं पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कथा के माध्यम से सभी भक्तों को सनातन के प्रति जागरूक एवं सभी शहर वासियों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुंभ ज्ञान रूपी गंगा पहुंच संगम में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करें। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के प्रथम दिन वृंदावन की कथा व्यास पूज्य पम गरिमा किशोरी जी ने श्रीमद्भागवत कथा की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बिनु प्रतीति हुई नहीं प्रीति अर्थात महात्म्य ज्ञान के बिना प्रेम चिरंजीव नहीं होता, अस्थायी हो जाता है। धुंधकारी चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आत्मसात कर ले तो जीवन से सारी उलझने समाप्त हो जाएगी। द्रौपदी कुंती महाभागवत नारी है। कुंती स्तुति को विस्तारपूर्वक समझाते हुए परीक्षित जन्म एवं शुभदेव आगमन की कथा सुनाई। पश्चात गोकर्ण की कथा सुनाई गई। भगवान के चरणों में जितना समय बीत जाए उतना अच्छा है। इस संसार में एक एक पल बहुत कीमती है, जो बीत गया सो बीत गया, इसलिए जीवन को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। भगवान द्वारा प्रदान किए गए जीवन को भगवान के साथ और भगवान के सत्संग में ही व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भागवत प्रश्न से प्रारंभ होती है और पहला ही प्रश्न है कि कलयुग के प्राणी का कल्याण कैसे होगा। इसमें सतयुग, त्रेता और द्वापर युग की चर्चा ही नहीं की गई है। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि बार बार यही चर्चा क्यों की जाती है, अन्य किसी की क्यों नहीं। इसके कई कारण हैं, जैसे अल्पायु, भाग्यहीन और रोगी। इसलिए इस संसार में जो भगवान का भजन न कर सके वह सबसे बड़ा भाग्यहीन है। भगवान इस धरती पर बार बार इसलिए आते हैं ताकि हम कलयुग में उनकी कथाओं में आनंद ले सके और कथाओं के माध्यम से अपना चित्त शुद्ध कर सके। व्यक्ति इस संसार से केवल अपना कर्म लेकर जाता है, इसलिए अच्छे कर्म करो। भाग्य, भक्ति, वैराग्य और मुक्ति पाने के लिए भगवत की कथा सुनो। इस पावन मौके पर परीक्षित चंद्रशेखर एवं राधिका, मुख्य यजमान पवन एवं पूनम अग्रवाल, शयम चांदनी भोजवानी, सुमन भारद्वाज, धर्मेंद्र आर्य, डॉक्टर सुमन शर्मा, भीष्म लालवानी, शिवम ऋतिका अग्रवाल, सुनैना देवी, अंजना, शोभा, राधिका, सोनी, पुष्पलता, कांता, प्रेमी, कल्पना, शांति, धर्मशिला, संजू, जोशना, गौरी, सुप्रभा, सारथी, मिठू, रुचि, अंजलि, प्रतिमा, सावित्री, सुधा, उमा, ममता, मंजू, रेशनी, यशोदा, गायत्री, बुधनी आदि महिला पुरुष उपस्थित रहे। सनातन धर्म महाकुंभ, जिस तरीके से सनातन धर्म है इसी तरह से महाकुंभ है। और महाकुंभ का पर्व हम लोग अपने परिवार कुष्ठ आश्रम परिवार में मना रहे हैं। निश्चित ही जिस तरीके से स्नान से तन का मैल उतरता है, इसी तरीके से हमारी आदरणीय पंडित गरिमा किशोरी जी के मुखार बिंद से जब अमृत वर्षा होगी वाणी की, उस वाणी से जो हमारे चारों तरफ के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसने विकारों ने हमको घेर रखा है, उन विकारों की तृप्ति होगी। जब वाणी अंदर जाएगी तो ऐसा मेरा मानना है, एक कुंभ पूरे यूपी के साथ साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। और एक कुंभ यहाँ पे कुष्ठ आश्रम में इन परिवार के साथ हम मना रहे हैं। निश्चित ही भगवान ऊपर है और भगवान का आशीर्वाद हमको यहाँ पे मिलता रहेगा। मेरी सब लोगों को मकर संक्रांति से लेके पूरे कुंभ की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। कुष्ठ आश्रम के सभी लोग फले फूले और ऐसी मेरी कामना है। राधे राधे। आज नव वर्ष के पावन सानिध्य में 2025 का आगाज़ कुष्ठ आश्रम से श्रीमद्भागवत कथा के क्रम के अनुसार हो रहा है और मेरा बड़ा ही सौभाग्य है जो मुझे कुष्ठ आश्रम में आकर इन सभी को श्रीमद्भागवत कथा श्रवण कराने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ठाकुर जी से यही कामना है कि ठाकुर जी ऐसे ही शुभ कार्य सब के सहयोग से कराते रहें और सुंदर सुंदर कार्य भगवान के होते रहें। जय श्री राधे। आज कुष्ठ आश्रम में भागवत का आरंभ हो रहा है। बहुत खुशी का समय है और गरिमा जी जो है इसका आरंभ कर रही हैं।
हम लोगों को एक सौभाग्य मिला है कि भागवत में सम्मिलित हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये है कि आएँ और भागवत का लाभ उठाएं। बहुत अच्छा है इन लोगों के लिए, कोई सोचता है ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ कभी कुछ होता भी नहीं है, इन लोगों के लिए अगर सोचा है भाई साहब ने तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग जितना होगा उतना सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मैं डॉक्टर सुमन राजीव नगर से। यहाँ बहुत ही अच्छे कार्यक्रम होते रहते हैं कुष्ठ आश्रम में, और व्यास जी का आना ये हमारे लिए बहुत शुभ है। ठीक है, भागवत हमेशा होती है, होती रहेगी। सुंदरकांड हमेशा होता है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम यहाँ होते रहते हैं कुष्ठ आश्रम में। और सभी को धन्यवाद है। राधे राधे।